सेशंस कैसे थे? फर्स्ट डे वाले नहीं थे? कौन सा वाला? वो जो जिनके पास 30 डिग्रीज है? अनिल सिंघी जी का सैंडविच? वो तो नहीं थे, वो तो खैर अलग ही। हाँ, अरे वो तो सेलिब्रिटी है, ही इज अ बिग बिग सेलिब्रिटी एक्चुअली। जो ट्रेडिंग वगैरह जो लोग करते हैं, फाइनेंसेस में जो लोग हैं, जिस उनके लिए तो वो अमिताभ बच्चन है, उनके तो पिक्चरों के अमिताभ बच्चन है वो एक्चुअली। हाँ, क्योंकि वो सुबह 8 बजते ही जैसे शुरू होता है, तो वो पहले तो प्री मार्केट डिस्कस करते हैं, तो तब से शुरू हो जाता है उनका सेशन। 3 बजे तक जी न्यूज़ पे लाइव मिलेंगे आपको हमेशा। सो अच्छा लगा सेशन। उनके अलावा किसका अच्छा लगा? वो जिनके पास 30 डिग्रीज है वही है क्या? तो उसमें क्या था सेशन, किस टॉपिक पे था? कौन से? अच्छा, उन्होंने किस पे लिया था? बढ़िया ही होने थे फिर तो। अच्छा, तो और मोटिवेशन तो है ही लाइफ में। सो ये मोटिवेशन दोनों तरफ से किसी को भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बेस्ट है। पढ़ाई के साथ साथ एक काम और हो रहा है, तैयारी दोनों की साथ होती है। तो उनका सेशन तो अच्छा लगना ही था आप लोगों को फिर तो, है ना? तो आप लोग भी ढूंढो ऐसा मोटिवेशन मिले तो। ऑलराइट, सो यस, आप लोग भी गए थे क्या? गए थे? अब यार एक एक करके ही सुन पाते हैं, अब आप अपनी बोल लो। हाँ बताओ। किनका? असीम सर का? किस पे बोले थे? हाँ, फेल हो गए, ये हो गए, यस। अपने दिमाग में मान लो कि सीए तो तुम लोग सब हो ही। यू ऑल सिटिंग इन दिस क्लास, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज अ सीए हेयर। जब भी बनोगे, जैसे ही बनोगे, सीए सब बनोगे, ये गारंटी है। तो ये गारंटी आप अपने आप को दे दो, राइट? और इसी गारंटी के साथ हर पेपर देना है, हर प्रिपरेशन करनी है। और इस चीज़ को मतलब माइंड में रखना ही है कि अब मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, वट एवर आई एम स्टडिंग, वेदर आई एम स्टडिंग रिपोर्टिंग, या आई एम स्टडिंग लॉ, या आई एम स्टडिंग अकाउंट्स, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी वट एवर आई एम स्टडिंग विद द माइंड सेट कि ये सारी चीज़ें एज ए सी ए मुझे आनी चाहिए। ये मेरे प्रोफेशन में काम आने वाली चीज़ें हैं, और ये मुझे बताई जा रही हैं कि जब मैं एज अ क्लाइंट डील करूँगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। So don't read as a student, don't study as a student, study as a person who is a CA and who is gaining the knowledge for the CA, राइट? आप जब किसी प्रोफेशन में आ जाते हो, उस प्रोफेशन में आने के बाद भी तो पढ़ाई करते थे। तो आज भी मुझे ऐसे बहुत सारे सेक्शंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी पड़ती हैं। ऐसे एकदम टिप्स पे थोड़ा याद रहता है, मतलब जिसमें आप रेगुलरली डील करते हो वो सारी चीज़ें तो याद रहती हैं। लेकिन जिसमें मतलब आउट ऑफ चीज़ चली गई, क्लाइंट का कोई और तरीके का कोई केस आ गया या कुछ अलग तरीके के वेरिएशंस आ गए, तो बुक्स खोलनी पड़ती हैं, सेक्शंस देखने पड़ते हैं, एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या है वो देखना पड़ता है, उससे रिलेटेड क्या जजमेंट्स आए थे वो पढ़ने पड़ते हैं। तो अब वो एक बार पढ़ लिए तो ऐसा थोड़ा ना कि लाइफ लॉन्ग याद ही रहेंगे। तो पढ़ाई तो हमेशा चलती रहती है। अभी भी मैं तो एक एक्चुअली मेरा तो एक पूरा रूम है जो लाइब्रेरी बना हुआ है जिसमें लॉ की बुक्स रखी हुई हैं। सो आई हैव डेडिकेटेड वन रूम फॉर दिस थिंग इन माई हाउस, राइट? सो वो हमेशा रहेगा। उसमें इतनी बुक्स हैं कि आप क्या क्या पढ़ लोगे, मतलब क्या क्या घुसा लोगे दिमाग में। तो कई बार रिवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और ये मेरे हिसाब से लाइफ लॉन्ग चलेगा ये प्रोसेस, एज एन टिल द टाइम आई एम इन द प्रोफेशन, राइट? डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है। डॉक्टर्स भी कई बार अपनी मेडिसिन केस हिस्ट्रीज वगैरह रिवाइज करते हैं, देखते हैं पहले क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो अपन सब में ह्यूमन ब्रेन है, लिमिटेशन सबकी है, लेकिन यू ऑलवेज शुड स्टडी विद दिस थिंग कि वी आर लर्निंग समथिंग, राइट? तो 20 साल में भी इसी थॉट से पढ़ना, 40 में भी, 60 70 80 100 जब तक भी पहुंचो तब तक ऐसे ही पढ़ना, ठीक है? ऑलराइट, सो क्या चल रहा था? अपना आर्टिकल करना था। आर्टिकल में इतनी स्ट्रेंथ है, करके लाए हो सब लोग आर्टिकल? ऑल द स्टूडेंट्स? किसी को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा? Anybody who has not done the article should tell by himself or herself.
1 और 2 खड़े हो जाओ एक बार, जिससे अलग से उभर के निकलोगे ना, पता रहेगा. 1, 2, 3 and 4. So I'm talking about 4 articles that I gave you, right? और उसके अलावा जो पहले के 6 आर्टिकल्स थे जिनके आपको टाइटल बनाने थे, राइट? बाकी सबने किया है काम. फिर मुझे कॉपी में मिलना नहीं चाहिए. अगर मैं रैंडमली चेक कर लूँ तो सबकी कॉपी में काम मिलना चाहिए मुझे. तो खुद ही खड़े हो जाओ. हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करे हुए कॉपी में होने चाहिए. अभी होनी चाहिए कॉपी. एनीबॉडी हियर इन द क्लास जिसके पास कॉपी नहीं है, काम किया था? 4 आर्टिकल अभी ये जो 4 दिए थे ये करे हुए, यही देखना है मुझे. पहले वाले देख लिए, वो नहीं देखना है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द 4 आर्टिकल्स दैट आई गेव यू ऑन थर्सडे, राइट? वो होने चाहिए. उसके अलावा पहले वाले अगर नहीं है तो वो तो काम चेक है. बाकी लोग कॉपी निकाल लो, बेंच पे रख लो. बेटा लेट कैसे खड़े हुए, बाद में याद आया? हाँ, कब से एब्सेंट थे? 4-5 दिन से. बैठ जाओ. वेंसडे से एब्सेंट थे, बैठो. तुम तो आ रहे हो तीनों. सबकी निकल गई कॉपीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है नहीं आ रही? कुछ तो कंफर्म तो करो. ठीक है, ओके ओके. हाँ जी. सो क्या काम किया है? कब से? नहीं बेटा, अभी 3-4 दिन से आते हो, तब से आर्टिकल चल रहा है. आर्टिकल के टॉपिक में एब्सेंट नहीं थे, ये बात हो रही है अभी फिलहाल. तो नहीं थे आर्टिकल. जिस दिन असाइनमेंट दिया था, आई थिंक थर्सडे यू वर प्रेजेंट इन द क्लास, राइट? फ्राइडे को आए थे, तो फ्राइडे को भी डिस्कस किया था आर्टिकल. ये बोला था कि मंडे को काम करके लेके आना है, राइट? तो क्या किया आर्टिकल के नाम पे? कुछ भी नहीं किया. और एब्सेंट क्यों थे बीच में इतना लंबा? टाइफाइड हो गया था. तो अब वो सबकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी. तो अब ये काम क्यों? अब इस काम का तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है बेटा. कुछ भी नहीं किया, एक भी काम नहीं किया. रीजन नहीं करने का, रीजन बताओ. कॉन्फ्रेंस में गए थे? कॉन्फ्रेंस में भी नहीं गए थे. हाँ, 2 बाकी हैं, 2 करें. कौन कौन से 2 करें? विमेन एम्पावरमेंट और डेमोक्रेसी किया है, और ब्रेन ड्रेन नहीं किया. और इसके अलावा जॉय ऑफ रीडिंग बुक्स, वो तो जॉय है ही नहीं, तो कैसे करते, राइट? सो क्यों नहीं किया? गांव गए थे. तो गांव में ऐसा है कि काम करना मना है, नेट नहीं चलता. हाँ, नोटबुक तो बेटा पेपर मिल जाता वहाँ पे. मोबाइल था हाथ में, पॉइंट्स ही तो बनाने थे. हाँ तो ठीक है. आई हैव आंसर फॉर दिस. एक इनकम्प्लीट है. कौन सा? जॉय ऑफ रीडिंग. बाकी तीनों कर लिए. बैठो. और आप दोनों जाइए क्लास के बाहर, बोथ ऑफ यू. तो जब गांव जाते हो पढ़ाई के लिए नहीं जाते हो, तो क्लास में आते हो पढ़ाई के लिए ही आते हो. और अगली बार ये जो असाइनमेंट में खुद ही ध्यान रखा करो. अगर अभी भी पढ़ना चाहते हो बेटा, तो लाइब्रेरी में बैठ के ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, बट नॉट इन द क्लास. ठीक है. सो नाउ मूविंग अहेड टू आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो बेसिकली आर्टिकल राइटिंग में आप लोगों को जो 4 टॉपिक्स दिए थे वो हो गए होंगे. आप लोगों से कंटेंट मिल गया होगा. बहुत कंटेंट था. कंटेंट की कमी मेरे ख्याल से नहीं थी किसी भी टॉपिक में. आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा ब्रॉडन अप हुआ ये करने के बाद. तो सबसे पहले अपन टाइटल डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले मुझे आप लोग टाइटल बताएंगे विमेन एम्पावरमेंट का. विमेन एम्पावरमेंट का डिस्कस किया था क्या यहाँ पे टाइटल क्लास में? टाइटल किसी के भी डिस्कस करे थे? टाइटल बनाते कैसे ये बताया था? हाँ, वही कर रहे हैं बेटा.
विमेन एम्पावरमेंट, ये आपको एग्जाम में टॉपिक आएगा, राइट? आपको टॉपिक का सेम टाइटल नहीं बनाना है, आपको टाइटल अपना ही खुद बनाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक? तो विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करें तो ये पॉजिटिविटी कन्वे करता है या नेगेटिविटी कन्वे करता है? पॉजिटिविटी। तो अब ये विमेन एम्पावरमेंट आपने वर्ड लिखा, अब इसमें कॉलन के आगे आप क्या लिख सकते हो? सोशल रिफॉर्म। और क्या लिख सकते हो? ये तो सोशल रिफॉर्म तो अपन ने डिस्कस भी किया था शायद, राइट? इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? अ ब्लेसिंग, सिंपली लिख सकते हो विमेन एम्पावरमेंट अ ब्लेसिंग। और अगर ऐसे ही कोई आपका नेगेटिव वर्ड आए, जैसे डाउरी सिस्टम आए, तो अकर्स, कर्स हो सकता है वो, राइट? तो ये तो आपके कुछ कॉमन टाइटल्स हो सकते हैं जो अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव है तो आप उसको बून बता सकते हो, ब्लेसिंग बता सकते हो, नेगेटिव है तो आप उसको कर्स बता सकते हो, बेन बता सकते हो, राइट? तो एक तो इस तरीके से अपन टाइटल बना सकते हैं। सोशल रिफॉर्म जितनों ने भी बनाया वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब एक एक करके अपन टॉपिक बताते जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक बताओ बेटा, क्या था? नहीं, फर्स्ट टॉपिक एकदम स्टार्टिंग से, एक ही सीक्वेंस में चलेंगे। हाँ, इसको सेम रखो, राइट? कास्टिज्म। सो कास्टिज्म आप लोगों को दिया था, ये टॉपिक दिया था एक जनरल। अब कास्टिज्म इन इंडिया भी आ सकता है, राइट? काम किया है बेटा आर्टिकल राइटिंग सारे, आ जाओ। सो कास्टिज्म की जब अपन बात कर रहे हैं तो इसमें आप टाइटल क्या बना सकते हो? कास्टिज्म अ सोशल प्रॉब्लम, और नेगेटिव सेंस में इसको कर्ज बना सकते हो, यस। और क्या बना सकते हो? रियलिटी ऑफ सोसाइटी, कास्टिज्म और कॉलन करके ही लिख सकते हो रियलिटी ऑफ सोसाइटी। तो रियलिटी में पॉजिटिव भी अगर कुछ है कास्टिज्म का तो वो भी आ सकता है, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा इसमें, राइट? यस, एनी अदर पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। रोल ऑफ सोशल मीडिया। तो अब आप इसमें सिंपल एक ऐसे लिख दीजिए सोशल मीडिया यहाँ पे, ठीक? सोशल मीडिया आपने ये लिखा। अब आप इसको आगे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो सोशल मीडिया को? इसमें आप सोशल रिफॉर्म लिख सकते हो, सोशल मीडिया इज ए सोशल रिफॉर्म, राइट? द मॉडर्न वर्ल्ड कृतिका ने लिख के भेजा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं सोशल मीडिया कॉलन करके द मॉडर्न वर्ल्ड। सोर्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, ये भी लिख सकते हो, सोर्स ऑफ डिजिटलाइजेशन। अ न्यू एरा, एरा मतलब दौर, अपन कहते हैं ना दौर चल रहा है, डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, तो दौर इज बेसिकली एरा, राइट? ये हो गया आपका सोशल मीडिया वाला पॉइंट। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल ऑफ यूथ। यूथ लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल ऑफ यूथ दोनों लिख सकते हो। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? नहीं बना इस पर टाइटल, किसी से नहीं बना? नो बडी? ओके, सो यूथ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन या अ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ये लिख सकते हो, राइट? इसमें भी आप वो वाला पॉइंट डाल सकते हो सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी में चेंजेस आई हैं, राइट? तो रिफॉर्म यानी चेंजेस, सोशल यानी रिलेटेड टू सोसाइटी, तो सोशल रिफॉर्म इसमें आ सकता है। तो अपन इतने वैरायटी ऑफ टॉपिक जब डिस्कस कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मोर और लेस काफ़ी कुछ सिमिलर भी हो सकता है, तो एग्जाम में फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? सो यूथ लाइफस्टाइल, सोशल रिफॉर्म या इन्वेजन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऐसे भी कर सकते हो।
ठीक. इन्वेजन यानी आक्रमण, दखल अंदाजी भी कह सकते हो इसको आप, राइट. ब्रिटिशर्स इन्वेडेड इंडिया, ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा वर्ड आप लोगों ने. ठीक. ओके, नेक्स्ट टाइटल ग्लोबल वार्मिंग. क्या इसके तो बहुत सारे बन सकते हैं. ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, राइट. और बताओ, बनाया नहीं बना आप लोगों ने टाइटल, निकल लिया. ग्लोबल वार्मिंग में तो बहुत मिल सकते हैं. ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, और इसके अलावा कर्स, सीधा सीधा ही लिख सकते हो. बता रहा है शुरू में ब्लेसिंग और कर्स वाले पॉइंट. इट इज़ अ कर्स टू सोसाइटी, इट इज़ अ कर्स टू एनवायरमेंट. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग कर्स टू एनवायरमेंट, राइट. और बताइए, ग्लोबल वार्मिंग पे दिमाग लगाओ थोड़ा, तो अपना क्रिएटिविटी यूज़ करो इसमें. आर्टिकल राइटिंग की बस आज ही है लास्ट क्लास अपनी, बस अब कुछ बचा नहीं इसमें. सो यूज़ योर माइंड एज मच एज पॉसिबल. Global warming, depletion of environment, threat to nature. Very good topic, very good title. Threat to nature, depletion of environment. Got it? आया समझ में आप लोगों को सबको. फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बाद नेक्स्ट टेररिज्म, कर्ज, राइट. इसके अलावा टेररिज्म और कर्स, इसके अलावा क्या लिख सकते हो. थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, वेरी गुड. टेररिज्म कॉलन करके थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. व्हाट एल्स. टेररिज्म पे और क्या लिख सकते हो. डिस्टर्बेंस इन पीस. इसकी जगह आप लिख सकते हो एब्सेंस ऑफ पीस, राइट. नेक्स्ट इज जीएसटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म. इसको तो सिंपल रखो, जीएसटी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म. जीएसटी and economic reform. ठीक. नेक्स्ट विमेन एम्पावरमेंट बताई दी आप लोगों को. फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रेन डेमोक्रेसी इन इंडिया. एक ही की सीक्वेंस फॉलो करेंगे बेटा. इन इंडिया भी लिख सकते हो, खाली डेमोक्रेसी भी लिख सकते हो. इसमें क्या लिखोगे. इंडियन डेमोक्रेसी अ प्रोमिनेंट वन कर दो, रिपीट मत करो. अ प्रोमिनेंट वन, राइट. इसके अलावा आप इंडियन डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल कॉलन करके ये भी लिख सकते हो. सेल्फ गवर्नमेंट कैसे है बेटा. ये तो बाय द पीपल फॉर द पीपल है, खुद थोड़ा ना बनाते हो. तो चाइना है. हाँ, जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स भी कर सकते हो. ये बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही बनाते हैं जीएसटी में, वन नेशन वन टैक्स, राइट. फिर इसके बाद नेक्स्ट इज लास्ट ही एक और है. अच्छा, जॉय ऑफ रीडिंग. ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन का मीनिंग समझ में आया आप लोगों ने. आर्टिकल किया उसके बाद सबको आया. ठीक है. तो ब्रेन ड्रेन में क्या लिख सकते हो. माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, माइग्रेशन ऑफ इंडियन माइंड या माइग्रेशन ऑफ माइंड. माइंड में सब आ जाएगा, स्किल्स, इंटेलेक्ट सब आ जाएगा. एंड इंटेलेक्चुअल लॉस,
बहुत सारे बन गए इसमें तो. ब्रेन ड्रेन एंड इंटेलेक्चुअल लॉस, ब्रेन ड्रेन माइग्रेशन ऑफ इंटेलेक्ट, ब्रेन ड्रेन माइग्रेशन ऑफ ब्रेन. आया समझ में ब्रेन ड्रेन का टाइटल. अब नेक्स्ट है आपका जॉय ऑफ रीडिंग. सो जॉय ऑफ रीडिंग, रीडिंग से बना सकते हैं आप रीडिंग कॉलन करके एन इमेजरेबल लॉस, जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते. जॉय लॉस नहीं, जॉय. सो एन इमेजरेबल जॉय, ऐसा जॉय जिसको आप मेजर नहीं कर सकते. रीडिंग और फिर उसके आगे कॉलन करके एन इमेजरेबल, एन इमेजरेबल जॉय. ठीक है, और बताओ रीडिंग का क्या लिख सकते. प्लेजर ऑफ लाइफ, रीडिंग ऑफ प्लेजर ऑफ लाइफ. रीडिंग नॉलेजेबल डेवलपमेंट. प्लेजर ऑफ लाइफ और ये लाइफ रिलेटेड वर्ड जो आप लिखोगे इसमें, इनइमेजरेबल जॉय, ये ऐसे टाइटल्स हैं जिसमें आप फिर सब कुछ लिख सकते हो. राइट. सो दीज वर द टॉपिक्स. एनी अदर टॉपिक? सो अब आप लोगों को टाइटल का आइडिया लगा कि टाइटल कैसे बनाते हैं अपन. एग्जाम में आएगा तो टाइटल बन जाएंगे अब आप लोगों के. अपन ने काफ़ी टाइटल ऐसे बनाए हैं, एक में दो दो तीन तीन भी बनाए कईयों में, तो आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि ये यहाँ पे फिक्स हो सकते हैं. फॉर्मेट आप लोगों को बता दिया था उस दिन क्लास में. आपको टाइटल के जस्ट नीचे क्या लिखनी है, बाय लाइन. कहाँ लिखोगे? राइट हैंड साइड पे. ठीक है. अगर क्वेश्चन में नेम गिवन है तो वो लिखेंगे, नहीं गिवन है तो XYZ. ठीक. अब आप लोगों ने जो आर्टिकल के टॉपिक करे 15 पॉइंट्स मोर और लेस आप लोगों ने बनाए होंगे, किसी में 10, 12, 15 ऐसे बनाए होंगे. हाँ, एग्जाम में जब आप इसको लिखेंगे तो एग्जाम में आप इसको लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्म में. तो 1.5 पेज आपको आर्टिकल का लिखना होगा और 1.5 पेज में पैराग्राफ जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे टोटल 4 to 5 पैराग्राफ्स. राइट. सो 4 से, जैसे आपने एडवांटेज लिखा, अब आप डिसएडवांटेज की तरफ स्विच कर रहे हो तो एक पैराग्राफ चेंज कर दो. राइट. बट आपको हेडिंग्स नहीं बनानी, ये ध्यान रखना. आर्टिकल राइटिंग में हेडिंग्स नहीं बनती हैं कि अब हम एडवांटेज लिख रहे हैं, अब हम डिसएडवांटेज लिख रहे हैं. यू जस्ट हैव टू चेंज द पैराग्राफ. राइट. उसके अलावा लैंग्वेज कैसे भी लिखो, कंटेंट की वैरायटी होनी चाहिए. कंटेंट की वैरायटी जब तक है आपके आर्टिकल में और आप वर्ड लिमिट अगर फॉलो कर रहे हो तो इन दैट केस यू विल नॉट लूज आउट ऑन योर मार्क्स फॉर श्योर. राइट. अब आप लोगों ने जो टॉपिक बनाए हैं उन टॉपिक्स में जो भी पॉइंट्स वगैरह आपने बनाए, उसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपने लिख तो लिया है गूगल से सर्च करके बट आपको उसका मीनिंग कम समझ में आया. विमेन एम्पावरमेंट अ ब्लेसिंग. करण, आप ब्लेसिंग लिख लो इसके आगे. कौन सा? 12th टॉपिक क्या है बेटा? डेमोक्रेसी. इट डिपेंड्स ऑन इलेक्टिंग राइवलरी, इट प्रॉम्प्ट्स डीबेसमेंट. ये बता रखा है कि डेमोक्रेसी बेसिकली एक राइवलरी का भी कॉन्सेप्ट है. मतलब आपको ये पता है डेमोक्रेसी में कि ये पर्टिकुलर पार्टी है जिसको आपको चूज़ नहीं करनी. राइवल इज कॉम्पिटिटर. राइट. तो आपको इसको चूज़ नहीं करना है. तो उस क्या पैटर्न चल रहा है देश में, किस तरीके का फोकस चल रहा है, देश वाले क्या चाह रहे हैं, तो वो राइवलरी से भी अपने को काफ़ी चीज़ें समझ में आती है कि नहीं, वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ मिनिस्टर्स इन आवर कंट्री. राइट. यस. एनी अदर पॉइंट जो आप लोगों ने लिख लिया है गूगल से, अच्छा लगा, बहुत सारी जगह यूज़ आ रहा था लेकिन मैम समझ में नहीं आया. समझ में आ गए सारे? किसी टॉपिक में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ रही है कि मैम ये स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें पॉइंट्स तो लिख लिए बट दिक्कत आएगी करने में इसको? इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. ठीक है. आपने जो पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं उस पर आप लोग 1.5 पेज लिख सकते हो सब लोग. कंटेंट है आपके पास इतना. अब आपको एग्जाम में सिर्फ ये पॉइंट्स रिवाइज करने की देरी होगी. अगर मैं आप लोगों को आर्टिकल लिखवा देती तो आपको पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ता, विच विल एक्चुअली यूज लॉट ऑफ टाइम.
तो आपको वो काम नहीं करना, आपको एग्जाम के टाइम पे आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए कि एक साथ आप ये 10 टॉपिक जो हैं इनको रिवाइज करके जा सको, राइट। सो ओवरऑल आर्टिकल राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नो? मैंने आपको फ्लो बता दिया था लास्ट क्लास में कि अपन कैसे लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग। सबसे पहले क्या लिखोगे? टाइटल, टाइटल के नीचे बायलाइन, बायलाइन के बाद फिर क्या शुरू करोगे? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव्स, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज डिसाइड करोगे, फिर उसके बाद में सजेशंस एंड कंक्लूजन। सजेशन के कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं अवेयरनेस, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, ये सारी चीज़ें, राइट। सो आई बिलीव नाउ दैट यू ऑल कैन डू आर्टिकल राइटिंग। दिक्कत है किसी को? मोर और लेस जैसे जीएसटी है तो जीएसटी में एक आध फिगर्स याद करके चले जाना, राइट। इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग में कोई रूल्स नहीं होते। फर्स्ट पर्सन में लिखो, सेकंड में लिखो, थर्ड में लिखो, कैसे भी लिखो आप, राइट। रूल सारे आपके रिपोर्ट राइटिंग पे होते हैं जब अपन शुरू करेंगे। सो आर्टिकल राइटिंग इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ राइटिंग। जो आपके एक चैप्टर आ रहा है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ राइटिंग, राइट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ राइटिंग की जब अपन बात करें तो उसमें समझा रखा है कि कैसी कैसी राइटिंग्स हो सकती हैं। तो आर्टिकल राइटिंग इज़ वन ऑफ दोज राइटिंग जिसमें कोई रूल्स नहीं होते। इट्स अ फ्री फॉर्म ऑफ राइटिंग। यू कैन राइट इन द वे यू वांट, राइट। इसमें अगर आप विमेन एम्पावरमेंट के डिसएडवांटेजेस भी लिख के आ जाओगे तो गलत एज सच नहीं माना जाएगा। आपके हिसाब से डिसएडवांटेजेस आप लिखा है, राइट। एज अ पर्सनैलिटी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे, थॉट प्रोसेस पे कोई ऐसे नहीं कह सकता नहीं गलत है इसके मार्क्स काट दो। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन योर एग्जाम, राइट। सोनिया इसका मतलब होता है अटैक। पिचिंग इज अटैक। गूगल यूज़ कर सकते हो आप ऐसे। हाँ आशीष आप लिख सकते हो। सो आर्टिकल राइटिंग में आप लोगों को कॉन्स्टेंटली कह रही हूँ कि अगर एग्जाम में आपके आर्टिकल और रिपोर्ट दोनों आती हैं तो प्रेफरेबली तो फिर आपको आर्टिकल करना चाहिए। वैसे तो आप डिसाइड ये टॉपिक पढ़ के ही कर पाओगे कि रिपोर्ट का टॉपिक ज़्यादा आता है अच्छा है या आर्टिकल का ज़्यादा अच्छा आता है, बट दोनों अच्छे आए ना तो आर्टिकल करके आना, क्योंकि आर्टिकल में आपके पास हमेशा वैरायटी ज़्यादा होगी, रिपोर्ट में लिमिटेशंस होती हैं। दो में से एक ही आए तो छोड़ देना। कोशिश करना कि आर्टिकल रिपोर्ट में से एक ही चीज़ आए तो इसको चॉइस में छोड़ के आओ, क्योंकि ये टाइम तो लेगा ही लेगा। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बिना कम टाइम में 5 मिनट में बहुत अच्छा आर्टिकल लिख दोगे। सो टाइम की वैल्यू रखते हुए आप इसको स्किप करें। बट अगेन दिस इज़ वन ऑफ द सजेशंस। आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखकर ही डिसाइड करना कि कौन सा सबसे अच्छा आता है। हो सकता है आर्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे आते हों, अच्छे से आते हों। रिज्यूम आता है लेकिन रिज्यूम के साथ वाले क्वेश्चंस नहीं आते, तो फिर आर्टिकल ही करना पड़ेगा, फिर तो चॉइस ही नहीं है अपने पास, राइट। तो क्लोज करते हैं अपन आर्टिकल राइटिंग को। वैरायटी ऑफ कंटेंट जो मैंने लिखवाया था वो यही पॉइंट है कि आपको आर्टिकल राइटिंग में कंटेंट अलग अलग लिखना है। ऐसा नहीं कि 4 बातें पता उसी 4 बात को घुमा घुमा के 1.5 पेज तक पहुंचा दिया। तो ये एज ए स्टूडेंट आप लोग सब टैलेंटेड हो, कर सकते हो। 4 बातों को 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज तक ले जा सकते हो। वो अगर वो कर रहे हो तो उससे सिर्फ टाइम लग रहा है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको फोकस किया था कि हर एक आर्टिकल में आपको 15-15 पॉइंट लिखने हैं। तो 15 पॉइंट जब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो वैरायटी आपके पास है, अब आपको बस उसको एक्सप्लेन करके आना है, राइट। एनी अदर डाउट टू एनी अदर स्टूडेंट इन आर्टिकल राइटिंग? छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन। सो शैल वी हेड टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। एक बार इंडेक्स देख लो, कुछ कोई चैप्टर बचा तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं बचा। इंडेक्स में देख लो। बताए थे ना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लास्ट में थोड़े से। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का आपको ब्रीफ आइडिया दिया था मैंने आप लोगों को।